दोस्तों जय हिंद। आप लोग को मैं बताया था तो कि मुझे तंग ना करें, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, इसके लिए आप लोग को थैंक यू। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको पहली चीज़ की मैं तो बताऊँगा कि आपकी भर्ती कब होगी, किस डेट में भर्ती होगी वो बता दूँगा। दूसरी चीज़ जो है वो आपको मैंने हाइट, वेट, बीएमआई, फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें वीडियो बना के डाल दी है, बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो है रिटन, मीन्स लिखित परीक्षा। रिटन में क्या क्या होता है, कैसा होता है, और मेडिकल कैसा होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, तो ये चीज़ें मैं बता दूंगा। तो आप लोग ये पूरी वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि रिटन कैसा होता है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके आना। और मेडिकल बता दूंगा, अगर वैसा जो इशू अगर किसी का होगा तो वो प्लीज़ अपना भाड़ा बर्बाद ना करना। अगर कोई अनफिट होने वाला चीज़ होगा वो मैं बता दूंगा अभी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। और एक चीज़ स्किप करके मत देखना, नहीं तो आप आधी चीज़ें देख लेते हो और फिर आपको पता नहीं चलता है, फिर आप कॉल करते हो या मैसेज करते हो। तो आप वीडियो को पूरी देख लेना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ की रिटेन कैसा होता है। रिटेन जो हमारे पास होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। नॉर्मली जो एक सिक्योरिटी का काम क्या होता है कि वो गेट पे या कहीं भी ड्यूटी में रहते हैं, तो उनके पास जो भी सामान अंदर बाहर प्लांट से होता है या कॉलोनी से होता है, तो वो लास्ट वही होते हैं, उनके पास सामान, उनके पास से जब सामान बाहर निकल जाता है तो वो कंपनी से बाहर हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में ही चल रही हैं। तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ने इंग्लिश आना चाहिए। हिंदी कंप्लीट आपको आना चाहिए पढ़ने। आप एकदम अंगूठा छाप नहीं होने चाहिए। आपको हिंदी प्रॉपर पढ़ने आना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए। तो लिखित परीक्षा होती है हमारे यहाँ, उसमें सबसे पहला चीज़ यही होता है कि आपको लिखने आता है कि नहीं। उसमें आपको क्वेश्चन देते हैं लिखने के लिए। जैसे मान के चलिए दे दिए कि आप अपने गृह राज्य पर 200 शब्दों में लिखें, या अपने गांव पर 200 शब्दों में लिखें, या आपके पसंदीदा खेल पर 200 शब्दों में लिखें। जैसे निबंध लिखा जाता है उस तरह से आपको लिखना होता है। या कभी दे देते हैं कि एप्लीकेशन लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए कि आपके अंदर क्या योग्यता है और आपको सिक्योरिटी में क्यों भर्ती किया जाए, तो 200 शब्दों में लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वो हिंदी में लिखना होता है। नेक्स्ट जो है और एक क्वेश्चन इंग्लिश का होता है, वो भी इसी टाइप का होता है। आप अपने बारे में, आप अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, या आप अपने गांव के बारे में लिखिए, या अपने राज्य के बारे में लिखिए, या आपने किसी पसंदीदा आदमी के बारे में लिखिए, या कोई पसंदीदा खेल के बारे में इंग्लिश में 8-10 लाइन लिखना है। तो वो अगर आपको आता है थोड़ा बहुत तो आप लिख सकते हो। वो उतना कंपलसरी इंग्लिश नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी आप अपने बारे में लिख देते हो तो वो चलता है। लेकिन जो हिंदी में आप लिखते हो वो साफ़ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। पढ़े जान मतलब जो कॉपी आपकी चेक करे वो पढ़ सके। बहुत से लड़के ऐसे भी आते हैं जो लिख देते हैं और पढ़ने के लिए फिर उन्हीं को बुलाना पड़ता है कि भाई तुमने लिखा क्या है। तो उस तरह का कॉपी ना हो कि जो लिखे वही पढ़ पाए।
आप जो लिखो वो दूसरा कोई पढ़ पाए, इस तरह आप हिंदी में लिखो। इंग्लिश थोड़ी बहुत लिख लो। नेक्स्ट जो है थोड़ा बहुत मैथ से क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स मतलब जोड़ घटा गुणा भाग, इस टाइप का हल्का फुल्का एकदम इजी वाला होता है। जिस टाइप से रीजनिंग वगैरह होती हैं उस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वो बहुत इजी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें वो टिक करने वाला या फिल इन द ब्लैंक्स होता है, रिक्त स्थानों को भरो, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो थोड़े बहुत जीके के क्वेश्चन होते हैं। जीके मतलब करेंट एकदम। अभी बहुत से लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि पूछो कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम बताते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका देश का राष्ट्रपति कौन है, आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चन। या क्रिकेट वगैरह से एक दो क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 4-5 क्वेश्चन होते हैं और बहुत इजी होता है। जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है देश के बारे में तो वो उस क्वेश्चन को कर सकता है। तो ये होता है रिटन में। आपको हिंदी लिखने पढ़ने आना चाहिए, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको जीके का नॉलेज हो। तो इतने सारे होते हैं और ये ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का क्वेश्चन होता है। मेन इसमें हम जो चेक करते हैं वो यही चेक करते हैं कि आपको हिंदी लिखने पढ़ने आता है कि नहीं है। आप अंगूठा छाप आदमी तो नहीं हो बस। बाकी बहुत ज़्यादा टफ रिटन नहीं होता है, नॉर्मल रिटन होता है। आप अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करोगे, लिखने का प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा अच्छा। बस हैंड राइटिंग अच्छी थोड़ी सी रहनी चाहिए, जो आप पढ़ सकें, जो आप लिखो वो दूसरा कोई पढ़ सके। नेक्स्ट होता है मेडिकल। मेडिकल ऐसा सब्जेक्ट है जो हॉस्पिटल करता है और जिन चीज़ों को डॉक्टर अनफिट कर देगा वो कोई भी आदमी उसको फिट नहीं कर सकता है। किसी भी चीज़ में अगर डॉक्टर ने किसी को अनफिट कर दिया, अगर लिख दिया कि अनफिट, तो उसको हमारे यहाँ कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सबको पता है हार्ड होती है, और डॉक्टर ने अगर किसी को अनफिट लिख दिया और उसको हम रिक्रूट कर लें, ट्रेनिंग में भगवान न करे कुछ हो जाए तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। इसलिए जो डॉक्टर अनफिट कर देता है उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डॉक्टर अनफिट क्या क्या चीज़ों में करता है मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि चेक क्या क्या होता है। मेडिकल में आर्मी की तरह मेडिकल नहीं होता है, इस टेंशन में आप लोग ना रहना कि आर्मी में जैसे पूरा कपड़े उतरवा के करते हैं उस तरफ से मेडिकल हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ नॉर्मल मेडिकल होता है जिसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, ईसीजी जो हार्ट की होती है टेस्ट, उसके बाद एक्सरे होते हैं, आँख का होता है और सांस का होता है। तो इतने चीज़ें होती हैं। ब्लड टेस्ट में आपके शरीर में 12 ग्राम से खून कम नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो है वो एक हेल्दी मैन आदमी के शरीर में जो है 13 ग्राम खून होना चाहिए, 12 से 13 ग्राम। तो उतना ब्लड आपके शरीर में होना चाहिए। ब्लड कम होने से आदमी फिजिकल करेगा तो उसके अनहोनी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फ़िज़िकली एक्टिविटी सिक्योरिटी मतलब हमारे यहाँ फ़िज़िकल एक्टिव रहना पड़ता है। तो ब्लड 12 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए शरीर में। पहला चीज़, ब्लड अगर 12 ग्राम से नीचे है तो उस टाइम आपको डॉक्टर अनफिट कर देगा। आपको नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखना पड़ेगा, नेक्स्ट भर्ती देखनी पड़ेगी जब आप अपना
ब्लड को बढ़ा के आ जाओ। ब्लड वैसे बढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना थोड़ा सा ठीक रखो और जूस वगैरह पियो तो ब्लड आसानी से बढ़ जाता है। तो पहला चीज़ जो डॉक्टर अनफिट करते हैं वो ब्लड कम होने से वो अनफिट कर देते हैं। दूसरा अनफिट जो करते हैं वो कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड ऐसा चीज़ है कि कलर ब्लाइंड अगर किसी को है तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से प्लांट में उस आदमी को जॉब देने का प्रावधान नहीं है और हम लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगर कलर ब्लाइंड किसी को है तो वो डॉक्टर अनफिट कर देते हैं। तो जिसको भी कलर ब्लाइंड होगा और इनकेस अगर किसी को पता है तो अपना टाइम और पैसे ख़राब ना करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम ख़राब होगा, आपका भी पैसा ख़राब होगा और डॉक्टर फिट करेंगे नहीं कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो दो चीज़ें हो गई, पहला ब्लड कम होने से अनफिट कर देते हैं, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस होने से अनफिट कर देते हैं। तीसरी जो चीज़ होती है वो कोई मेजर ऑपरेशन हो रखा है। मेजर मतलब बड़ा ऑपरेशन हो रखा है। हमने केस देखे हैं, लड़के का बाईपास सर्जरी हो रखा था और वो भर्ती में आके दौड़ भी लिया, सारा कुछ ठीक हो गया। मेडिकल में जब गया तो डॉक्टर ने उसको देखा, तब उसने पूछा तो वो सारी चीज़ बताया कि मेरा बाईपास सर्जरी हो रखा है। आप सोचो, जिसकी हार्ट की बाईपास सर्जरी हो रखी है वो फिज़िकल करने के लिए आया है, मतलब वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। तो इस टाइप का अगर किसी का सर्जरी हुआ है तो वो आदमी को डॉक्टर अनफिट कर देता है। तो हल्का फुल्का फ्रैक्चर वगैरह, प्लास्टर हुआ है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, तो उस चीज़ को डॉक्टर एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ में अनफिट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मेजर कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो डॉक्टर अनफिट कर देते हैं। जिसको रॉड वगैरह लगी हुई हैं, अगर कई लड़के ऐसे होते हैं जिनके पैरों में रड लगी रहती हैं, हाथों में रड लगी रहती हैं, तो प्लीज़ वो लोग अपना सहूलियत देख लेंगे कि वो दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग में पूरे दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में होती है, तो जिसके रॉड वगैरह रहता है उसको प्रॉब्लम होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होने लगता है, तो फिर लास्ट में उनको घर जाना पड़ता है तो ट्रेनिंग छोड़ के। तो इस तरह का अगर किसी का केस होगा तो वो देख लेंगे कि है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मेरी तरफ से उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन वो कर सकता है तब हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आदमी ट्रेनिंग कर सकता है तब। तो डॉक्टर जो है इन तीन चीज़ों में अनफिट करते हैं मेडिकल में, पहला ब्लड, दूसरा कलर ब्लाइंड और तीसरा मेजर कोई ऑपरेशन। ये तीन चीज़ हैं तो वो डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैंने आपको रिटेन और मेडिकल के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो है आपकी भर्ती कब होगी, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। 20 दिसंबर के बाद और 10 जनवरी से पहले, मतलब 20 दिन के अंदर आपका भर्ती का डेट होगा। डेट डिक्लेयर मैं करूँगा, अभी त्यौहार वगैरह चल रहा था तो थोड़ा सा डिक्लेयर डेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये कंफर्म है कि 20 दिसंबर से लेकर और 10 जनवरी के बीच में आपकी भर्ती एक रिक्रूटमेंट होगी। अभी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो जमा होंगे वो मैं बताऊंगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कब और कहाँ किसका डॉक्यूमेंट्स जमा होगा। जितने लोग हैं मैं सबके डॉक्यूमेंट्स लूँगा, आप टेंशन फ्री रहो। लेकिन वो तरीके से लेंगे और आपको हम बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स किसका कहाँ पे जमा होगा और कब जमा होगा। थोड़ा सा आप वेट कर लो तो मैं बता दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी करके रखो। जो भी चीज़ें बताया हूँ, आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है आप वीडियो देख लो, मैं सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा हूँ। भर्ती के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी दे रखा हूँ। अच्छा, मैं जो चीज़ बताया हूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, उसमें कहीं भी कोई एक्सेप्ट नहीं है। अभी बहुत से लड़के जो हैं ये बोल रहे हैं कि मेरे फादर के नाम में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। मैंने वीडियो में बता रखा है कि फादर के नाम में अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा।
तो प्लीज़ अपना पहले सुधार करवा लें, अभी आपके पास टाइम है। बाद में यहाँ आके फिर बोलोगे कि सर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, एक स्पेलिंग भी एक्सेप्ट नहीं होगा, स्पेस भी अगर होगा ना तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ पहले अपना तैयारी कर लें, और जो जो चीज़ें मैं बताया हूँ वो आप अपना उस हिसाब से तैयारी कर लेना। वो सारी चीज़ें ही होती हैं, थोड़ी सी भी जो बताया हूँ वो उसमें कोई भी चीज़ में छूट नहीं मिलेगा किसी भी तरह का। तो प्लीज़ अपनी तैयारी करिए और अच्छे से करिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ में किसी के सामने ना बोलना पड़े कि मेरा ये चीज़ में कमी है और मेरा थोड़ा करवा दो। तो बाकी आप अपनी तैयारी करके रखिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।